हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 25 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट होगा जो कि आगे जाके फिर दिसंबर में शामिल हो जाएगा। तो उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, इनके लिए ये रीडिंग है। जो वीकली रीडिंग्स होती हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये बहरहाल जनरल होती हैं, हो सकता है कि फुली या पार्शली रेजोनेट करें आपसे। तो एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग जो है वो बुक करा सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं टॉरस के साथ। लेट्स सी के क्या सिचुएशन है। सो मंडे के दिन ही कार्ड जो है वो डेथ और रीबर्थ की एनर्जी है। कुछ ना कुछ मामला जो कि ज़िंदगी में आप समझते हैं कि अब ख़त्म होने जा रहे हैं और अब उनकी जगह कुछ नया होगा। ये आपकी एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है और ये हो सकता है कि ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रहा है और आप इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये ऐसा होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी जो है या मुश्किलात जो हैं वो ज़िंदगी से ख़त्म होती चली जा रही हैं और उनकी जगह पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो लाइफ में एंटर होती चली जा रही हैं। और ये ऐसा है जैसे हम देखते हैं कि रात के बाद अब सुबह होने वाली है और आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलना शुरू हो जाती है, तो एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ओके, थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर नाउ। तो ये मंडे की एनर्जी जो है वो इस किस्म का माइंडसेट लिए हुए है। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि ये दिन आप फैमिली के हवाले से कहीं पे बिज़ी गुजारें या कहीं फैमिली के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, लॉन्ग टर्म कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हों ताकि एक आपकी लेगेसी बिल्डअप हो सके, एक स्टेबल आपका सेटअप जो है वो बन सके। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके या तो यंगर सिबलिंग हैं जो कि आपके बच्चों की तरह हैं या आपके अपने बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा जो कि लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट होती है या लॉन्ग टर्म आप जो है वो सोच रहे होते हो, प्लानिंग होती है, उस तरह का कुछ एनर्जी जो है वो यहाँ पे महसूस हो रही है। व्हील का कार्ड है यहाँ पे, ये जुपिटर की एनर्जी है। चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। वो सब कुछ जो कि रुका हुआ था अब मूव करना शुरू हो गया है, या वो सब चीज़ें जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई हैं और एक पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आ रही है चीज़ों के अंदर आपको ख़ुद, और आप जो है वो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कोई पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। ख़ास तौर पे आर का नंबर, आर का जो लेटर है आर, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है इस कार्ड के अंदर। और ए और टी भी हो सकते हैं। ये किसी की कोई कंपनी भी हो सकती है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पता नहीं शेयर्स के हवाले से कोई फीलिंग आ रही है, तो कोई कुछ किसी ने अगर इन्वेस्ट करना है तो इस तरह के कुछ लेटर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि हों। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी एबिलिटी को भी बढ़ा रहे हैं। आपकी जर्नी जो है स्टेबिलिटी की तरफ वो भी बढ़ती जा रही है, वो भी तेज़ हो रही है। और जो ये ऐसे है कि जैसे जिन जिन रास्तों से इंसान गुजरता चला जाता है वो रास्ते उसके होते चले जाते हैं। इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है और आपने जो भी पास्ट में टाइम गुजारा है वो जो डिफ़िकल्ट टाइम है वो अब आपको रिवॉर्ड देगा। अगर आपको कुछ फ़ैसला भी लेना है, अगर कुछ डिसाइड करना है, तो भी आपके लिए सजेशन यही है कि पास्ट के होने वाले इवेंट से आपको आइडिया लेने की ज़रूरत है, लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। डिसीजन मेकिंग के लिए बजाय इसके कि आप किसी के पास जाएं, आप अपने आप से पूछें कि पहले जो है वो क्या हुआ और क्या आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या चीज़ है जो कि आपको खुशी देगी। इस किस्म के जो सवाल है ना वो आप अपने ख़ुद से करेंगे ना, आपको अपने अंदर से जवाब मिलेंगे। यू डोंट नीड टू गो टूवर्ड्स एनी पर्सन। अनदर मेजर आर्क है ना विद मून का कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़्लो नज़र आ रहा है टॉरस लोगों के लिए। और ऐसा महसूस होता है जैसे नई शुरुआत करने के लिए आप थोड़ा हिचकिचा रहे हैं और उसकी वजह जो है वो ये है कि शायद ऐसे अनदेखे से खौफ हैं, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की कुछ बातें हो सकती हैं।
लेकिन बहरहाल एक नया जर्नी है जो कि आपको स्टार्ट करना है, और ख़ास तौर पे अगर ये इमोशनल है, रोमांटिक है, तो आप डर रहे हैं, ठीक है, रिस्क लेने से। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में आसान होती चली जाएंगी। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कोई पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। अगर आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं तो ये वो पर्सन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये आपकी अपनी एनर्जी हो, यू आर फीलिंग सो मच इमोशंस फॉर समवन, लेकिन साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप्स जो है वो यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है, और ये एक ऐसा पर्सन है जो कि जिसको बाकायदा फीड इन कर रही होती है यूनिवर्स के आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कौन सी डायरेक्शन में लीड करना है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर है, डेफिनेटली यू शुड गो टूवर्ड्स दिस पर्सन एंड गेट सम सॉर्ट ऑफ एडवाइस। और अगर ये पर्सन रोमांटिकली आपकी लाइफ के अंदर है तो फिर आपको इनके ऊपर फुली ट्रस्ट करना चाहिए। ये बहुत काइंड हार्टेड, बहुत सॉफ्ट और बहुत क्लियर होते हैं अपनी अप्रोच के अंदर। ये कोई डुअलिटी या फ्रॉड नहीं करने वाले होते हैं। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट मेरे पास साइन है वर्गो का। देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 25 नवंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान क्या मामलात हैं जो कि वर्गो लोगों के लिए रहेंगे सामने। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे का कार्ड जो है वो है हैंगमैन का। ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें या तो आपको बात की समझ नहीं लग रही है, और या फिर आप पूरी सूरत हाल को समझने के बाद और फ़ैसला करने के दरमियान में खड़े हैं, और आप फर्दर जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इंसान थोड़ा सा पॉज ले लेता है। ये वो पॉज वाली जो टाइम पीरियड है ना, ये वो है। और ऐसा लगता है कि मंडे का दिन जो है वो आप थोड़ा होल्ड करेंगे। अगर आपने कुछ फ़ैसला किया भी हुआ है तो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन मंडे को नहीं करेंगे, और आप एक दफ़ा जैसे दोबारा रीथिंक कर रहा होता है इंसान और रीविज़िट कर रहा होता है फैक्ट्स को। इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप यकीनन जो आपने डिले किया है उसके बाद अब आप इमर्ज हो रहे हैं लोगों के सामने। आप अपना फ़ैसला सुना रहे हैं, आप अपना आइडिया दे रहे हैं, चाहे आप कोई डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो भी बात आप कहेंगे ट्यूसडे वाले दिन, ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि कोई भी आपको अपोज़ नहीं कर सकेगा, और जो भी कोई अपोजिशन में आपके लोग होंगे वो आपकी लॉजिक सुन के, आपकी डिटेल सुन के, आपकी रिसर्च देख के या आपका फ़ैसला सुन के पीछे पीछे हो जाएंगे, और आप जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कार्ड है जी 7 ऑफ पेंटिकल्स का, अनदर 7 कार्ड। और बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं वर्गों में जो 7 के नंबर देख रहे हों या 777 के। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो हमें बता रहा है कि आपने बहुत काम किया हुआ है, बहुत एफ़र्ट की हुई है, लेकिन जैसे रिज़ल्ट जो है ना वो लेट हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें। लेकिन घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रही हैं, अदरवाइज़ ये होना ज़रूर है। जो भी जहाँ पे भी आपने अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया हुआ है ये होना ज़रूर है। इस हवाले से कोई ना कोई फ़ीमेल या फेमिनिन एनर्जी जो है वो आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है एम्प्रेस के कार्ड के साथ। ये आपकी मदर हो सकती हैं, ये आपके बच्चों की मदर हो सकती हैं, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो फेमिनिन एनर्जी लिए हुए है, और ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट इन द सेंस ऑफ इमोशंस, आइडिया, या जैसे एक इनकरेजमेंट होती है, ठीक है, आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है थर्सडे वाले दिन। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैसेज जो है वो आपको डिलीवर हो रहा है, और ये मैसेज जो है ये नई शुरुआत की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें ग्रोथ का फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपको यकीनन फ्राइडे को मिलने वाले मैसेजेस के ऊपर गौर करना चाहिए, और फ्राइडे वाले दिन जो भी बात आपके सामने आए हर एक को ज़रा थॉरोली चेक करें कि क्या चीज़ जो है वो एप्लीकेबल है। अनदर मैसेज इज़ कमिंग विद पेज ऑफ सोर्ड्स। ये जो दिन होगा सैटरडे का, अगर आप यहाँ पे कुछ मैसेज आपको मिला है, कोई आइडिया मिला है, इसके ऊपर रिसर्च करने के हवाले से ये बहुत अच्छा दिन होगा। हो सकता है कि ये दिन ऐसा हो जहाँ पे आप लोगों से कांटेक्ट करें, मुख्तलिफ लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, तो भी आपको बहुत पॉजिटिव जो है ना वो फीडबैक मिलेगा।
और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो डिलेज़ हैं ऐसा लगता है जैसे वो अब कवर अप हो रहे हैं, या संडे का दिन जो है वैसे ही फैमिली में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजारेंगे, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि आपको इमोशनली फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं और स्टेबिलिटी भी देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे इस बात का फीलिंग हो रही है कि आपको जो आप डिज़र्व करते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है, यूनिवर्स जो है वो अब आपको डिलीवर करना चाह रही है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। शायद पहले बहुत ज़्यादा डिलेज़ आपने देख लिए हुए हैं। चलें जी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में 25 नवंबर से जो वीक स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप होगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे वाले दिन कार्ड है जी, अगेन यहाँ पे भी डेथ का कार्ड है। समथिंग बिग विच इज़ गोइंग ऑन, और चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, कहीं ना कहीं एंडिंग्स हैं। ये किसी ना किसी प्लानिटरी पोजीशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ जो है ना हिट कर रही है। अभी तक ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ये 6th रीडिंग बनती है, और मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने डेथ का कार्ड किसी न किसी दिन के हवाले से यहाँ पे देखा है, जो कि मुख्तलिफ इस वीक के अंदर मुख्तलिफ डेज़ में आ रहा है। तो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टाइम के ऊपर, स्लाइटली डिफरेंट टाइम के ऊपर ये हिट कर रहा है। ओके जी, सो समथिंग बिग विच इज़ गोइंग ऑन, चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ एंडिंग हो रही है। इस एंडिंग के साथ कुछ ना कुछ नई फिर बिगिनिंग भी होगी। ट्यूसडे का कार्ड जो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, एक बात ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी कुछ बड़ा होता है ज़िंदगी में, चाहे आपका माइंडसेट ही क्यों ना चेंज हो रहा हो, तो उस चीज़ को, उस चेंज को एब्जॉर्ब करने के लिए, समझने के लिए, उसकी इम्प्लिकेशंस का आइडिया लेने के लिए कोई ना कोई टाइम पीरियड हमें चाहिए होता है जिसमें हम सोच विचार कर सकें। तो वो आपको यहाँ पे अगले दिन आपको वो टाइम मिल रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट मंडे, जो भी कुछ उस दिन हुआ उसके बारे में आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे ट्यूसडे वाले दिन कि अब क्या हुआ है और अब क्या करना है। अनदर 4 कार्ड है यहाँ पे। थोड़ा आप ये समझ लें कि आप स्टबन हो रहे हैं, और रादर देन फोकसिंग ऑन कि आपको दिया क्या जा रहा है, आप थोड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं कि नहीं मुझे तो बस वही चाहिए था, पुराने वाला ही चाहिए था, ये तब्दीली क्यों हुआ है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये इंसान की ग्रोथ में रुकावट होती है। बहुत सारी दफ़ा हमारा विज़न बहुत ज़्यादा छोटा है चूँकि, तो यूनिवर्स हमें जो दे रही होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है या लॉन्गर स्पैन के ऊपर होता है। उसके मुकाबले में हमारा विज़न कम होने की वजह से हम उसी पुरानी चीज़ के ऊपर अटके हुए होते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत होगी। 13 है डेथ का कार्ड, ये भी 4 नंबर बनता है, 1 और 3, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अपने जो एक बॉडी के अंदर से स्टिफनेस है या माइंडसेट के अंदर आपकी एक जो स्टैग्नेशन है ना, आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आप 4 के नंबर देख रहे हो, जिसमें 4 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है, 444 भी हो सकता है। सो पेज ऑफ सोर्ड्स है, फ्रस्ट्रेटेड थोड़े से नज़र आ रहे हैं। ये थर्सडे का दिन है, कोशिश कीजिएगा अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखें। खामखा में लोगों के साथ लड़ाई हो सकती है, लोगों के ऊपर देखने की कोई फ़ायदा नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। अपने ऊपर फोकस करें, वो एनर्जी जो आप दूसरों को दे रहे हैं वो आप अपने ऊपर फोकस करें और अपने आप को दें। यहाँ पे अभी एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जहाँ अब आप कुछ डिसाइड करें। जो भी कुछ हुआ है पिछले 4 दिनों में, जो भी कुछ आपने समझा है, जो भी कुछ आपने देखा है, नाउ यू आर ट्राइंग कि अब आप अपने लिए कोई रास्ता कार्व कर सकें। अब कि भाई ये सब कुछ तो हो गया, अब मुझे क्या करना है, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नज़र आ रही है। और डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न जो है वो बहुत समझदार हैं, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच होती है कैप्रिकॉर्न की। और ठीक है कि आप 2-1 दिन के लिए इमोशनल हो भी जाते हो, लेकिन अल्टीमेटली यू कम बैक इनटू योर ओन एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, इंसान अपने आप को दोबारा रीएस्टैब्लिश करता है, रिकैलिब्रेट करता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किन कंडीशंस के साथ जाना है। तो ये फ़ैसला जो है यहाँ फ्राइडे को हो रहा है, और सैटरडे वाले दिन कोई ना कोई इस हवाले से आप पोजीशन भी अपनी लेते हुए नज़र आ रहे हैं।
और उसके बाद किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर ये सारी सूरत हाल रिलेशनशिप के हवाले से है, ये सारा वीक रिलेशनशिप के हवाले से है, तो यहाँ आप ये डिसाइड करेंगे कि ओके मैंने जो भी बात कहनी थी, जो भी कुछ करना था, जितनी भी एफर्ट करनी थी वो कर ली है। नाउ इट्स बॉल इज़ समवन एल्स कोर्ट। तो अब मुझे बस बैठ के देखना है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। मुझे अपने इमोशंस नहीं अब शेयर करने। आई वोंट बी सेइंग एनीथिंग, आई वोंट बी टेलिंग एनीथिंग। अब मुझे देखना है कि दूसरा पर्सन जो है वो अब क्या करता है। ये सब कुछ तो हो गया ना, मैंने तो जितना करना था मैंने कर लिया। ये एनर्जी यहाँ पे एंड ऑफ द वीक नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।